नमस्कार, वेलकम टू ध्रुवा अकेडमी घुमारवी। आज से हम जो है वो टेट मेडिकल की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। द प्लांट हार्मोन दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, तो हम क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। देखो बोला है कि ऐसा कौन सा प्लांट हार्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जो प्लांट हार्मोन है हमारे पास वो दो टाइप के हैं। ठीक है, एक जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और दूसरे जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हार्मोन हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन। दीज आर दी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। और प्लांट की ग्रोथ को रोकने वाले दो हार्मोन हैं, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो हम ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो जिब्रेलिन है जो ग्रोथ को प्रमोट करेगा, ऑक्सिन है जो प्रमोट करेगा, लेकिन इनहिबिट करेगा एब्सिसिक एसिड। तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा द एम्ब्रियोनिक स्टेज विच रिजेंबल विद द मलबेरी फ्रूट। मलबेरी फ्रूट होता है शहतूत का, जो शहतूत आपने देखा होगा, शहतूत को मलबेरी बोलते हैं। तो एम्ब्रियोनिक ऐसी कौन सी स्टेज है जो मलबेरी से जो है वो रिजेंबल करती है। तो याद रखेंगे अगर मलबेरी फ्रूट की आप उन बेरीज को काउंट करेंगे तो वो 16 होती है। ठीक है, उसी तरह से जब हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तो उसमें 16 सेल स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं मोरूला। ठीक है, जाइगोट में आपका एक ही सेल होगा। ठीक है, और मोरूला 16 सेल स्टेज है और यही मलबेरी की तरह रिजेंबल करती है। नेक्स्ट है पोलोसाइट आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग पोलोसाइट। ठीक है जी, पोलोसाइट जो है वो पोलर बॉडीज होती हैं। ठीक है, और पोलर बॉडीज फॉर्म होती हैं oogenesis के टाइम, जब ओवम की फॉर्मेशन होनी होती है तब फॉर्म होती है पोलोसाइट। ठीक है जी, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो गैस्ट्रुलेशन, इम्प्लांटेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो डिफरेंट टर्म्स हैं। oogenesis पोलोसाइट से में फॉर्म्ड होती है वहां पे। नेक्स्ट है सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड ओवर पेरेंट इज कॉल्ड। जब आपका जो हाइब्रिड है, जो नई वैरायटी है वो पेरेंट से सुपीरियर होगी तो उसको आप क्या बोलेंगे। ठीक है, जब आपका जो है आपने मान लो कि दो राइस की वैरायटीज को आप मिक्स कर रहे हैं और आपने एक हाइब्रिड तैयार कर दिया, हाइब्रिड राइस तैयार कर दिया, तो उसमें क्या बोला कि अगर जो हाइब्रिड है, जो न्यू जनरेशन है वो पेरेंट से ज्यादा सुपीरियर होगी, मेल और फीमेल से ज्यादा सुपीरियर होगी, उसको आप क्या बोलेंगे। तो उसको जो है हम बोलते हैं हाइब्रिड बेगर या हिटरोसिस। दोनों सेम टर्म है। ठीक है, तो इस और याद रखेंगे कि जो हाइब्रिड बनेगा पेरेंट से, जो है वो हाइब्रिड बनेगा वो सुपीरियर होगा पेरेंट से, लेकिन याद रखेंगे जो हाइब्रिड है वो फर्टाइल कभी नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आपका क्या बनेगा कि जो पेरेंट से सुपीरियर है ऑफस्प्रिंग, लेकिन वो जो है आगे फर्टाइल नहीं है। जैसे राइस का एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि राइस में क्या होता है कि हम जो है वो राइस के प्लांट की एक हाइब्रिड बीज तैयार कर रहे हैं मान लो, तो उसको फिर हम फर्दर जो है वो नहीं बीज सकते हैं। ठीक है, वो फर्टाइल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बोन विच इज कॉल्ड एज यस बोन। ठीक है जी, यस बोन बोलते हैं हम एटलस को। एटलस हमारा फर्स्ट वर्टिब्रा होता है, एक्सिस हमारा सेकंड वर्टिब्रा होता है। ठीक है, और यस बोन जो है वो एटलस को हम बोलते हैं। ठीक है, एटलस जो है वो यस बोन है। ठीक है, हमारी नेक की जो फ्लेक्सेशन है वो डिपेंड करती है एटलस और एक्सिस के ऊपर, जो आपके फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रा है। तो एटलस जो है उसको हम यस बोन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पिकअप दी रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से आपने जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट को पिकअप करना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट है सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। याद रखेंगे मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोट है, और प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली नहीं होती है।
कुछ फंजाई एडिबल है, मशरूम एडिबल है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। और प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। सभी स्टेटमेंट ठीक हैं, सिर्फ आपकी बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हमें बोला है इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमने पिकअप करना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? बी। ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट को हम, अगर मैं ईस्ट का साइंटिफिक नेम बताऊं तो ईस्ट है आपका सैक्रोमेसिस सेरिवेसी। और ईस्ट को हम बेकर ईस्ट भी बोलते हैं और ब्रीवर भी बोलते हैं। ठीक है, बेकिंग में भी ईस्ट का यूज होता है और अल्कोहल बनाने के लिए भी ईस्ट का यूज होता है। तो यहाँ पे देखो अल्कोहल क्या है? बियर। तो ब्रेड और बियर बनाने के लिए ईस्ट का यूज करते हैं हम। ठीक है, साइनेप्सिस अकर इन विच स्टेज? ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट है कि साइनेप्सिस क्या होता है। साइनेप्सिस होगा पेयरिंग अप ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो पेयरिंग अप ऑफ क्रोमोसोम कौन सी स्टेज में होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे जाइगोटिन में जो है पेयरिंग अप ऑफ क्रोमोसोम होता है, इसीलिए जाइगोटिन में साइनेप्सिस होती है। क्रोमोसोम जो है वो पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है वो आपका, और याद रखेंगे साइनेप्सिस मियोसिस में होती है। दिस इज द मियोसिस में ये सब स्टेजेस आती हैं। वाइल्ड लाइफ सिंबल फॉर WWF, तो याद रखेंगे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का जो है आपका क्या सिंबल है? तो याद रखेंगे WWF का सिंबल है रेड पैंडा। ठीक है जी, और 1961 में जो है वो इसको जो है सिंबल माना गया था। ठीक है, और 1961 में ही WWF का सिंबल रेड पेंडा को माना गया, और 1961 में ही इसकी जो है वो फॉर्मेशन भी 1961 में ही हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है टी लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस्ड इन, याद रखेंगे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस बोन मैरो में ही होते हैं। मैच्योरिटी अलग अलग है, टी लिम्फोसाइट मैच्योर होते हैं थाइमस में। ठीक है, पूछा है प्रोड्यूस कहाँ पे होंगे, तो बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होंगे, लेकिन मैच्योर थाइमस में होंगे। नेक्स्ट है द ट्रॉपिक लेवल इन इकोसिस्टम आर फॉर्म्ड बाय, तो ट्रॉपिक लेवल कैसे फॉर्म होगा? देखो ट्रॉपिक लेवल जो है वो स्टेप्स हैं, स्टेप्स इन फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो ट्रॉपिक आपको पता है, फूड चेन की बात करूं तो प्लांट्स को गोट खाएगी, गोट को जो है वो टाइगर खा लेगा, तो वो फूड चेन है। तो उसके एक एक स्टेप को हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। तो ट्रॉपिक लेवल इकोसिस्टम में कौन फॉर्म करता है? ऑर्गेनिज्म जो फूड चेन के साथ लिंक हो वो ट्रॉपिक लेवल को फॉर्म करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अगर आप ऐसे ही चीज़ों को, ऐसे ही सीरीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं। और थैंक यू।